अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथड की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स अ राइट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन है जो राइट एंगल बनाती है, यानी कि 90 का एंगल बनाती है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनाती है किस पे? एक स्ट्रेट लाइन पे। ये एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है किस पे? एक स्ट्रेट लाइन पे। देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है द अदर एंगल इज आल्सो अ राइट एंगल। अदर एंगल से क्या मुराद है? यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 का बनेगा, राइट एंगल होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक और स्ट्रेट लाइन पे 90 का एंगल बना रही है, राइट एंगल बना रही है। तो इस पॉइंट को हमने ए कह दिया है, इस पॉइंट को हमने ओ कह दिया और इसको सी, और इस पॉइंट को हमने बी कह दिया है। ओ बी स्टैंड ऑन ए सी। ओ बी जो है, जो स्ट्रेट लाइन है ओ बी, वो किस पे स्टैंड कर रही है? वो ए सी पे स्टैंड कर रही है। तो देखें, जो ओ बी है उसके एक तरफ एरो है, तो ओ बी के ऊपर हमने जो निशान लगाया है एक तरफ एरो लगाया है, लेकिन ए सी जो है इसके दोनों तरफ एरो हैं, तो ए सी के ऊपर दोनों एरो हमने लगा दिए हैं। जिस तरह की लाइन होती है उसी तरह हम ऊपर शो करते हैं। तो डेट मेजर एंगल ए ओ बी। अब एंगल ए ओ बी, एंगल किसका बता रहा है? बीच वाले का, यानी कि ओ का एंगल बता रहा है, ए या बी का एंगल नहीं बता रहा। मेजर एंगल ए ओ बी से मुराद है ए ओ बी। ए ओ बी, तो एंगल किसका बता रहा है? ओ का बता रहा है, बीच वाले का बता रहा है। वो 90 डिग्री है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन राइट एंगल बना रही है एक स्ट्रेट लाइन पे। ये उसने क्वेश्चन में बता दिया, राइट एंगल से मुराद 90 का एंगल है। आगे हमने गिवन में ये लिख दिया जो बात हमें गिवन है। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है? मेजर एंगल बी ओ सी, यानी फिर ओ की बात हो रही है, मेजर एंगल बी ओ सी जो दूसरी साइड है। ये एक साइड पे राइट एंगल तो बन रहा है, जो दूसरी साइड है यहाँ पे ये हमने प्रूव करना है कि ये भी 90 का एंगल है। तो बी ओ सी यानी ओ का जो एंगल है, बी ओ सी ओ का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू हो रहा है। मेजर एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वहां पे 180 का एंगल बनता है। यानी कि ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। देखें, ये यहाँ जो भी सीधा होता है 180, जब इस तरह हो जाता है तो यहाँ पे 90 बनता है। जो हाफ होता है वो 90, तो अगर ये पूरा करें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यही वो कह रहा है ए ओ सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री है, तो वो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। आगे वो कह रहे हैं मेजर एंगल ए ओ बी। ए ओ बी क्या है? 90 डिग्री है, इसको हम 2 का नाम दे रहे हैं, और ये बात गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन राइट एंगल बना रही है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे राइट एंगल बना रही है, यानी 90 का एंगल बना रही है, तो इसलिए हमने साथ गिवन लिख दिया है। अब कहने हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या पता चला? ए ओ सी माइनस ए ओ बी, यानी ए ओ सी में से ए ओ बी माइनस होगा, तो राइट वाली जो साइड है वो भी माइनस होगी, यानी 180 माइनस 90 हो जाएगा। ए ओ सी 180 के बराबर और ए ओ बी 90 के बराबर, तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसको हमने 3 का नाम दे दिया है। मेजर एंगल ए ओ सी यानी इस पूरे में से, इस पूरे एंगल में से माइनस हो जाए ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल माइनस हो जाए। देखें, इस पूरे एंगल में से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे में से माइनस हो जाए ये वाला एंगल। ए ओ बी से मुराद ये वाला एंगल माइनस हो जाए, तो बाकी ये वाला एंगल नहीं बचेगा, यानी कि बी ओ सी नहीं बचेगा। तो यही बात कह रहा है कि एंगल ए ओ सी में से माइनस हो जाए मेजर एंगल ए ओ बी, तो कौन सा एंगल बनेगा? बाकी एंगल बच जाएगा बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल बच जाएगा। अब हमने 3 में लिखा है कि मेजर एंगल ए ओ सी माइनस मेजर एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? 90 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये किसके बराबर है? बी ओ सी के बराबर है, तो बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी मेजर एंगल बी ओ सी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बी ओ सी,
दरमियान वाले ओ का यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे 90 का एंगल बना रही है, तो दूसरी जो साइड है वहां भी 90 का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो एंगल बनता है पूरी लाइन का वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हाफ 90 है, तो इधर वाला हाफ भी 90 होगा। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।